आज आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलते हैं जो सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि रहस्य की दुनिया के दरवाजे भी खोल देगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेपाल के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की। और साथ ही सुलझाएंगे वो गुत्थी जो इसे हजारों किलोमीटर दूर भारत में मौजूद केदारनाथ धाम से हमेशा हमेशा के लिए जोड़ देती है। ये सवाल शायद आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा कि भाई दो अलग अलग देशों में मौजूद दो मंदिर एक दूसरे से इतने गहरे कैसे जुड़े हो सकते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है जो सदियों से ये माना जाता है कि अगर आपने केदारनाथ के दर्शन कर भी लिए लेकिन पशुपतिनाथ नहीं गए तो समझिए आपकी तीर्थ यात्रा अधूरी रह गई। यही वो सवाल है जिसके जवाब की तलाश में हम एक अद्भुत पौराणिक कथा तक पहुंचेंगे। तो इस पूरे रहस्य का जो जवाब है वो छिपा है नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के किनारे बसे इस भव्य मंदिर में। और देखिए, इस मंदिर की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। मतलब ये पूरी दुनिया की साझी विरासत है। पर इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हमारे केदारनाथ का ही आधा हिस्सा माना जाता है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं मंदिर के उस हिस्से में जहां वो रहस्य छिपा है जो इसे दुनिया के बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाता है, यानी कि गर्भगृह में विराजित भगवान शिव का वो अद्भुत पंचमुखी स्वरूप। देखिए, ये कोई साधारण मूर्ति या शिवलिंग नहीं है। ये भगवान शिव का एक ऐसा रूप है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। जरा कल्पना कीजिए, एक शिवलिंग जिसके 5 मुख हैं। 4 मुख तो चारों दिशाओं में देख रहे हैं और कहते हैं कि 5वां मुख जो दिखाई नहीं देता वो ऊपर आकाश की ओर है। इतना ही नहीं, हर मुख के एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है और दूसरे में कमंडल। और तो और ये भी मान्यता है कि ये ज्योतिर्लिंग किसी पारस पत्थर की तरह शक्तिशाली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये दिव्य चतुर्मुख लिंग यहां प्रकट कैसे हुआ। इसकी कहानी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये किसी रोमांचक पौराणिक कथा से कम नहीं है जिसके तार सीधे महाभारत काल से जुड़ते हैं। तो कथा कुछ यूं है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान शिव पांडवों से कुछ नाराज होकर एक चिनकारे का रूप धरकर इसी जंगल में आकर सो गए। अब आप सोचिए, जब देवताओं को यह पता चला कि भगवान शिव कैलाश छोड़कर कहीं चले गए हैं तो वो कितने परेशान हुए होंगे। उन्होंने शिवजी को ढूंढ निकाला और उनसे वापस वाराणसी चलने की विनती करने लगे। लेकिन शिवजी ने उनकी बात नहीं मानी और नदी के पार छलांग लगा दी। इसी कोशिश में उनका जो सींग था वो 4 टुकड़ों में टूट गया। और कहते हैं कि ठीक तभी भगवान शिव यहां पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हो गए। और पता है, ठीक यहीं से वो कहानी शुरू होती है जो हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब देती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये 2 मंदिरों और 2 देशों के बीच एक ऐसे आध्यात्मिक बंधन का प्रतीक है जो कभी टूट नहीं सकता। तो आसान भाषा में कहें तो पशुपतिनाथ और केदारनाथ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। माना जाता है कि जब भगवान शिव ने भैंस का रूप लिया था तो उनके शरीर का जो सिर वाला हिस्सा था वो नेपाल की इस भूमि पर प्रकट हुआ और पशुपतिनाथ कहलाया। और उसी शरीर का जो पीठ वाला हिस्सा था वो भारत के उत्तराखंड में प्रकट हुआ, जिसे आज हम सब केदारनाथ के नाम से जानते हैं। इसीलिए ये मान्यता इतनी गहरी है कि एक के दर्शन दूसरे के बिना अधूरे ही माने जाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस मंदिर से जुड़ी कुछ मान्यताएं तो इतनी अनोखी और रहस्यमयी हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ही मंदिर में दर्शन करने के नियम आपके अगले जन्म को तय कर सकते हैं? अब जरा इस पर गौर कीजिए। पहली मान्यता तो यह है कि जो कोई भी पशुपतिनाथ के दर्शन करता है उसे पशु योनि से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। लेकिन दूसरी मान्यता ठीक इसके उलट है। कहा जाता है कि पशुपति के दर्शन के बाद अगर आपने बाहर बैठे नंदी के दर्शन कर लिए तो आपका अगला जन्म पशु का ही होगा। है ना ये हैरान कर देने वाला विरोधाभास? मतलब एक ही जगह पर 2 बिल्कुल अलग बातें। और साथ ही एक और नियम है कि मंदिर में सिर्फ और सिर्फ पवित्र आर्या घाट का जल ही चढ़ाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं, ये सारी कथाएं, ये अनोखे नियम और ये गहरे रहस्य, ये सब मिलकर पशुपतिनाथ के दर्शन को सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं रहने देते, बल्कि ये एक रूहानी सफर बन जाता है। एक ऐसा अनुभव जो शायद आपकी आत्मा को छू जाए। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि पशुपतिनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये इतिहास, आस्था और पौराणिक कथाओं का एक जीता जागता संगम है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची श्रद्धा की कोई सरहदें, कोई सीमाएं नहीं होती। ये वो पवित्र धागा है जो 2 देशों को, 2 संस्कृतियों को एक अटूट आध्यात्मिक बंधन में बांधता है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए। भगवान शिव का वो चिंकारा रूप, एक ही शरीर के 2 हिस्सों का 2 अलग अलग देशों में होना, या फिर नंदी के दर्शन से जुड़ी वो हैरान कर देने वाली मान्यता। इतिहास, आस्था और कथाओं के इस पूरे संगम में वो कौन सा रहस्य है जिसने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया? अपना जवाब हमें नीचे टिप्पणी में जरूर